सभी को हरिओम। गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने कल की क्लास से हम लोगों ने गौरव संहिता को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और प्रथम शतक को हम लोग देख रहे थे। अब उसके आगे हम देखेंगे, प्रथम शतक के आगे है ना, जो भी चीजें हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लीजिएगा जहां तक हम लोगों ने पढ़ाया था कल की क्लास में। ओके, पलक जी हरिओम सभी को। स्क्रॉल करिए। पता है ना आपको कहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था? कुंडलिनी से पढ़ना है हमें, है ना, प्रथम अध्याय में। तो इसमें हम लोगों ने षडांग योग का वर्णन किया था, है ना, जिसमें हम लोगों ने आसन देखा था, उसके बाद प्राणायाम देखा था, सॉरी प्राण के बारे में देखा था, और नाड़ियों के बारे में देखा था, है ना। और प्राण और अपान के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम आज से शक्ति चालन कुंडलिनी के बारे में देखेंगे, और भी कुछ चीजें हैं उसके बारे में देखेंगे, और प्रथम शतक को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सब लोग काम कर लीजिएगा। तो आज हमें अभी हम लोग शक्ति चालिनी कुंडलिनी का वर्णन करते हैं। तो सभी को पता है कि जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं बाकी ग्रंथों में कुंडलिनी के बारे में, तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को समझ हो गई होगी कुंडलिनी के बारे में, है ना। तो इस ग्रंथ में भी और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी कुंडलिनी के बारे में, तो आप लोग थोड़ा सा कंसिस होकर सुनिएगा, ठीक है। तो शक्ति चालिनी यानी इसको हम कुंडलिनी बोलते हैं, शक्ति और चालिनी। शक्ति यानी कुंडलिनी होता है, चालिनी यानी चालन करना उसका, उसको जागृत करना, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने नाड़ियों के बारे में देखा था, उनकी उत्पत्ति और स्थान के रूप में बताया गया था, है ना। तो कंद से उत्पत्ति हुई थी, और जैसे कि उपयुक्त नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान रूप कंदा, है ना। तो कंद से उत्पत्ति हुई थी। तो कंद के बारे में कहा गया है कि कंद की ऊपर कुंडलिनी 8 प्रकार की होकर ब्रह्मरंध्र के मुख को रोककर स्थित है, यानी सुषुम्ना के मुख को रोककर क्या स्थित है। जैसे हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता भी पढ़ा था, उसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी बताया गया था ना, कंद के ऊपर में ही भी तो बात की थी। तो यहाँ पर भी 8 फेरे लगाकर कुंडलिनी है, वो भी ब्रह्मरंध्र के मुख पर यानी सुषुम्ना के मुख को ढकी हुई है ना। अपने जैसे कि पूछ को क्या है, मुंह में रखकर सुषुम्ना के मुख पर सोई हुई है। इस मार्ग से चलते हुए पाप रहित ब्रह्म द्वार की प्राप्ति होती है। इस मार्ग से चलने से क्या होता है, जो पाप रहित है, जो ब्रह्म द्वार की क्या होगी, प्राप्ति होगी। उसके द्वार को आच्छादित करते हुए कुंडलिनी शक्ति सोती रहती है, यानी उसके द्वार को यानी ब्रह्म द्वार को यानी सुषुम्ना द्वार को क्या करी है, आच्छादित करके क्या हुई, सोई हुई है, यानी उस द्वार को रोकी हुई है। वह बुद्धि के सहयोग से जागृत होकर मन और प्राण के साथ सुई के समान सुषुम्ना द्वार में प्रविष्ट होकर ऊपर की ओर चढ़ती है, यानी वह बुद्धि के सहयोग से जागृत होती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, अपान वायु के साथ अग्नि तत्व के साथ जागृत होती है। कहाँ पर पढ़ा था? वशिष्ठ संहिता में। कहाँ पढ़ा था? अपान वायु और अग्नि तत्व के साथ जागृत होती है। अभी तो हम लोग पिछला ग्रंथ जो पढ़ा था, है ना। तो वहां पर देखिएगा, वह बुद्धि के सहयोग से जागृत होकर मन और प्राण के साथ, ठीक है, मन और क्या करती है, बुद्धि के सहयोग से जागृत होकर मन और प्राण के साथ सुई के समान सुषुम्ना द्वार में प्रविष्ट होकर, सुषुम्ना द्वार में क्या होती है, प्रविष्ट होती है जब जागृत हो जाती है तो, और प्रविष्ट होकर ऊपर की ओर चढ़ते, बाकी चक्रों को भेदते हुए ऊपर की तरफ यानी सहस्त्र तक जाती है, ठीक है। सोती हुई कुंडली सर्प की आकृति की कमलनाल तंतु जैसी होती है। जैसे सोती हुई कुंडली सर्प की आकृति कमलनाल जैसे क्या होती है, ठीक है। तो सोते हुए कुंडली सर्प की आकृति की कमलनाल की तंतु जैसी होती है, और वह अग्नि के सहयोग से जागृत होकर शिशुना मार्ग से ऊपर चढ़ती है। तो किससे सहयोग से जागृत होती है? एक तो बुद्धि ऊपर बताया गया है, लेकिन अग्नि के सहयोग से जागृत होकर क्या करती है, ठीक है। तो जागृत होकर शिशुना मार्ग के ऊपर चढ़ती है, और जिस प्रकार चाबी से ताला खुलता है वैसे कुंडली जागरण से सोई हुई मोक्ष के द्वार खोल जाती है, ठीक है। यानी जैसे
चाबी से हम लॉक खोलते हैं ना, उसी तरीके से कहा गया है कि कुंडलिनी के द्वारा क्या किया जाता है, कहा गया है कि कुंडलिनी से के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम मोक्ष का द्वार खोल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर चाबी और ताले का बताया गया है। शक्ति चालन की क्रिया बताई गई कि पद्मासन में करने के लिए बोला गया है। ठीक है, कहाँ पर, पद्मासन में बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को खींचकर अपान वायु से मिलावे, यानी प्राण वायु को खींचकर जब हम वायु खींचते उसको अपान वायु से मिलावे और कुंभक द्वारा वायु को रोक कर धीरे धीरे छोड़ दे, यानी होल्ड करना है, कुंभक करना है और धीरे धीरे क्या करना है, वायु को हमें छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा साधक तो कुंडलिनी जागरण यानी कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव का अतुल्य बोध हो जाता है। इस प्रकार से करने पर क्या होता है, जो उसकी तुलना नहीं कर सकते उस तरीके से जो अतुलनीय बोध होता है वो बोध होता है। ठीक, अतुलनीय क्या होता है, बोध होता है, अथवा शक्ति शक्ति क्या होती है, यानी कुंडलिनी क्या होती है, जागरूक होती है उस तरीके से। प्राण मतलब श्वास लेना है, अपान वायु से मिलाना है, कुंभक करना, होल्ड करना है, उस तरीके से भी क्या होती है, जागृत होती है। यहाँ पर दो तीन चीजें बताया गया, बुद्धि का सहयोग, यहाँ पर अग्नि तत्व के साथ भी बताया गया है, प्राण और अपान वायु का सहयोग के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तीन चीजें देखने में आती है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, योगी की दिनचर्या का कथन बताया गया, कुंडली के बारे में तो हम लोगों ने अभी जाना। ठीक है, अब योगी की दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके लिए कहा गया है कि उक्त मुद्रा के अभ्यास के कारण पसीना को अंगों में मिलाना चाहिए, यानी उक्त मुद्रा के अभ्यास से, जो भी अभी मुद्रा की भी चर्चा मिलती है। ठीक है, तो जो भी मुद्रा बताई जाती है उसमें जो भी पसीना निकलता है, ठीक है, उसको क्या करना है, अंगों में मलना चाहिए। इस प्रकार से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, साधक की दिनचर्या दिनचर्या होनी चाहिए। अपत्य भोजन यानी जिसको हमें खाना नहीं है, उसको अपत्य अवॉइड करना है, वो आहार बताया गया, कटु, अम्ल, लवण, रसों से युक्त भोजन नहीं करना है। ठीक है, कितने यहाँ पर रस बताए गए, कटु, अम्ल, लवण, तीन रस बताए गए, तीन रसों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। और पत्य भोजन, दूध लेना चाहिए, पत्य आहार में बताया गया कि दूध का सेवन हमें करना चाहिए। ठीक है, एनर्जी देता है वो। और कहा गया एक वर्ष से अधिक समय में सिद्धि प्राप्त होती है, एक वर्ष से अधिक समय में क्या होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे हठ प्रद्विका में भी कहा गया है ना, ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को, मिताहार का पालन करने वाले को, त्यागी को, यानी जो त्यागना चाहिए है ना, त्यागी को, और योग परायण, योग में क्या होना चाहिए, परायण होना चाहिए, योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक वर्ष से अधिक समय में क्या होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर। मितहार, मितहार के लिए बोला गया है कि सुसिग्नम मधुर, चौथाई पेट खाली रखना चाहिए और शिव जी को अर्पित करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। शिव जी को अर्पित करते हुए हमारे हट रत्ना हट प्रदीपिका में भी बताया गया है ना, और समथिंग समथिंग हट रत्नालय में भी मिलता है यही चीज है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, आगे नहीं तो हम पंचमुद्रा का पढ़ने वाले हैं। बताइए, किसी ने हैंड रेस किया है, मेदन जी, बाकी सब लोग थम करिएगा। किसी ने हैंड रेस किया है, पूछ सकते हो तो पूछे, कोई डाउट हो तो। चलिए, तो मुद्रा के बारे में देखते हैं, पलक जी, शिल्पा जी, स्मृति जी, कविता जी, सभी लोग थम करिए, एक्टिव रहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी को। रुचि जी, आशा जी। अब मुद्रा, पांच मुद्रा है, एक तो है महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध, है ना। चलिए, तो ये पांच मुद्रा, तीन मुद्रा बताया गया ना, मूल बंध है ना, नीचे दिखाइए, थोड़ा सा ऊपर करिए स्लाइड को, मूल बंध है। ठीक है, चलो चलो, हो गया मूल बंध। अब स्टार्टिंग वाला दिखाइए, एक नंबर से। हाँ गुड, ठीक है। तो पंच मुद्रा, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, ठीक है। ये पंच मुद्रा, थोड़ा झूम करिए ना, झूम कर दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सबको क्लियर दिखना चाहिए। हाँ, एक एक मुद्रा भी दिखने में आए तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ बढ़िया, हाँ ओके, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या देखेंगे, मुद्रा के लाभ देखेंगे। ठीक है, महामुद्रा, महामुद्रा में लाभ बताया गया कि व्याधि दूर करता है, पत्य पत्य न होना, यानी उसके लिए अब महामुद्रा का जिसमें अभ्यास साध्य हो गया है उसके लिए पत्य पत्य कुछ नहीं रहता है ना, सभी रस क्या हो जाते हैं, निरस हो जाते हैं, उसके लिए कोई रस निरस कोई नहीं रहता है ना, सभी रस उसके लिए क्या हो जाते हैं, निरस हो जाते हैं। घोर बीज भी अमृत के समान होता है, जो घोर बीज भी होता है वो कैसा होता है, अमृत के समान होता है।
क्षय, कुष्ठ, उदावत, गुल्म, अजीर्ण आदि रोगों का शमन हो जाता है। क्षय यानी टीबी जैसे रोग, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज, है ना, उदावत यानी पेट संबंधित रोग, गुल्म यानी पेट में जो गोला बनना, अजीर्ण जीर्ण आदि रोग दूर होते हैं, है ना। ये सब रोग क्या होता है, दूर होते हैं। और इस क्रिया को यानी सभी, वैसे तो देखा जाए तो सभी क्रिया को क्या रखना चाहिए, गुप्त तो रखना ही चाहिए, और अनाधिकारी यानी जो अधिकारी नहीं है उसको नहीं बताना है, ठीक है। यही सेम जो पंचमुद्रा में, जो महामुद्रा में, महामुद्रा का जो वर्णन मिलता है, उसमें जो लाभ देखने में आते हैं, हठ प्रतिविका, हठ रत्नावली में, गोरख संहिता में सेम सेम देखने में आएंगे, ठीक है। तो व्याधि दूर, पत्या पत्या न होना, सभी रस निरस हो जाते हैं, घोर विष अमृत के समान हो जाता है, क्षय, कुष्ठ, उदावत, गुल्म, अजीर्ण आदि रोगों का शमन हो जाता है, ठीक है। ये सब लाभ बताए गए महामुद्रा। नभो मुद्रा, नभो मुद्रा यहाँ पर मेनली जो मुद्रा का नाम बताया गया नभो, नभो, ठीक है। नभो मुद्रा बताया गया है, जिसको हम खेचरी भी बोलते हैं, ठीक है। नभो मुद्रा का जिक्र आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ पर बताइए, अभी जो ग्रंथ पढ़ रहे हो आप लोग, सर पढ़ा रहे हैं, घेरंडा संहिता में। में भी है ना नवो मुद्रा। ठीक है। तो दूसरी मुद्रा है नभो मुद्रा, रोग, मृत्यु, निद्रा, क्षुधा, क्षुधा यानी भूख, भूख। तृष्णा यानी प्यास, मूर्छित होना से पीड़ित नहीं होता है, यानी रोग, मृत्यु, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, मूर्छा से पीड़ित नहीं होता। ये खिचड़ी मुद्रा की बात है, ठीक है, ये खिचड़ी मुद्रा ही है। तो ये खिचड़ी मुद्रा के लिए बताया ही जाता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है। शोक बंधन, चंचल नहीं होता है, शोक बंधन से दूर, चंचल नहीं होता है योगी। योगी का बिंदु कामिनी के आलिंगन से भी शरित नहीं होता है, ठीक है। कामिनी से आलंगन, कामिनी भी आलंगन भी करेंगे ना, आलिंगन भी करेंगे ना, तो भी जो उसका जो बिंदु होता है योगी का, है ना, वो वीर्य जो होता है वो क्या होता है, स्खलित नहीं होता है। बिंदु के दो प्रकार बताए गए हैं यहाँ पर, पांडुर और लोहित, जिसको कि लोहित को हम महारज बोलते हैं, ठीक है, पांडुर और लोहित बिंदु के दो प्रकार है। नेक्स्ट इसमें उड्डयन। शोक, इसमें शोक एक्स्ट्रा है ना, शोक उसमें नहीं बताया ना, और किसी में शोक आप बोल रहे हो ना, हम्म, शोक शोक, इसमें ये एक्स्ट्रा है ना नभो मुद्रा में शोक। देख लीजिए आप थोड़ा सा, है ना। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये शोक बंधन होना चाहिए कि कर्म होना चाहिए, क्योंकि कर्म के बंधन तो लिखे हैं वहां, हाँ, इसीलिए कर्म पूछ। बंधन तो वही है, शोक अलग है, हाँ शोक ठीक है, सही है। बंधन तो वही कर्म बंधन वाला ही आएगा, बंधन यानी कर्म बंधन कहेगा, शोक, ठीक है। शोक भी वैसे कर्म में तो वही चीज, कर्म में तो आ ही जाएगा, है ना, शोक भी कर्म में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। शोक बंधन चंचल नहीं होता है, योगी का बिंदु कामिनी के आलिंगन से भी शरित नहीं होता है, और बिंदु के दो प्रकार बताएगा, पांडुर और लोहित। नेक्स्ट उड्डयन बंधक के लिए बताया गया, नाभि से नीचे इस बंधक का स्थान है, ठीक है। किसी किसी ग्रंथ में आप ऊपर देखने में आएगा, नाभि के ऊपर उड्डयन बंधक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर गोरख संहिता में क्या कहा गया, नाभि के नीचे उड्डयन बंधक का स्थान कहा गया। और मृत्यु मातंग केसरी, है ना, ये तो आपने बहुत बार सुना है, मृत्यु मातंग केसरी, ठीक है। तो मृत्यु मातंग केसरी यानी मृत्यु के हाथी के लिए सिंह के समान, यानी बूढ़ा व्यक्ति भी इस उड्डयन बंधक का अभ्यास करेगा तो वो कैसे होगा, जवान होगा, है ना, युवक होगा। तो इसका मीनिंग यही है कि भाई मृत्यु रूपी हाथी भी है, वो भी मरने के लिए, मतलब मरने की जैसी दशा हुई है, लेकिन इसका अभ्यास करेगा तो वो सिंह के समान कैसे होगा, दहाड़ने लगेगा, है ना, एक तरीके से। फिर जालंधर बंधन, जालंधर बंधन में लाभ बताएगा कि दुखों और रोगों का नाश करने वाला, दुखों और रोगों का क्या करने वाला है, नाश करने वाला जालंधर बंधन। चंद्र अमृत स्थिर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्र अमृत स्थिर होता है, यानी चंद्रमंडल से जो स्रावित जो अमृत होता है ना, चंद्रमंडल से जो स्रावित अमृत होता है, वो क्या हो रहा है, तो हमारे सूर्यमंडल में जाकर अग्नि में जाकर क्या हो रहा है, भस्म हो रहा है, तो वो क्या होगा, बचेगा, है ना, जालंधर बंधन लगाएंगे तो क्या होगा, जो चंद्र का स्राव होगा वो रुक जाएगा, है ना, अमृत स्थिर हो जाएगा एक तरीके से, है ना। और वायु का प्रकोप नहीं होता, और वायु का भी क्या होता है, प्रकोप नहीं होता है जालंधर बंध से। ओके। अब देखते हैं हम लोग मूलबंध। मूलबंध में क्या बताया गया, मूलबंध में बताया गया मल मूत्र कम हो जाते हैं, ये भी फिर हट्टा प्रतिका में भी बताया जाता है, ठीक है। मल मूत्र कम हो जाते हैं, और वृद्ध भी युवा हो जाता है, वृद्ध भी क्या होता है, युवा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक पंचमुद्रा में कोई किसी को दिक्कत हो तो बताइए। पंचमुद्रा में
सर उदावर्त और गुल्म, उसमें डिफरेंस क्या है क्या? क्या बोले? उदावर्त उदावर्त और गुल्म, जो पेट का संबंध रोग है उदावर्त बोले, और गुल्म हम्म। हो गया ब्लोटिंग। ये नवम मुद्रा में 2 नंबर में है, खिचड़ी में, ना किसमें, सॉरी, महामुद्रा में है। मुद्रा में महामुद्रा है। उसका 1 नंबर में। हम्म। तो उदावर्त और गुल्म, उदावर्त पेट संबंधी रोग बोले, और गुल्म भी ब्लोटिंग, ऐसा ये है। तो पित्त और वात है ना, इनके इनसे मिलकर जो गोला बनता है, पेट फूलने टाइप हो जाता है, गुल्म रोग। ओके, ठीक है। और उदावर्त। उदाहरण यानी पेट संबंधित जितने भी होंगे पेट संबंधित, वो सारे उसमें आ जाएंगे, है ना। जी। अब देखिए प्रणव अभ्यास देखते हैं। प्रणव अभ्यास जिसमें हम प्राणायाम के बारे में हम देखेंगे खासकर। तो पद्मासन में बैठने के लिए कहा जाता है मेनली, है ना। किसी भी ग्रंथ में देखोगे तो आप पद्मासन तो आएगा भाई, पद्मासन या बद्ध पद्मासन, कभी कभार सिद्धासन देखने में आएगा आपको, है ना। इसमें जैसे कि शरीर कंठ सिर को समान स्थिति में रखना चाहिए, दृष्टि नासाग्र होनी चाहिए। अब पद्मासन में बैठेंगे तो दृष्टि कहाँ पर होगी? नासाग्र पर होगी। ओमकार स्वरूप ब्रह्म का जप करना चाहिए। ओमकार स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप कौन सा कैसा है? ओमकार स्वरूप ब्रह्म का जप। ब्रह्म को हम ध्यान में रखना है हमें, है ना। ब्रह्म को प्राप्त होना है, फिर ब्रह्म का ध्यान करना है, तो कैसे करेंगे? तो ओमकार स्वरूप, उसका स्वरूप कैसा है? ओमकार है, ठीक है। तो ओमकार के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि ओमकार में क्या क्या चीजें समावेश होती है, जैसे कि भू भुव स्व, इन तीनों लोगों और सोम यानी चंद्र सूर्य अग्नि देवताओं का निवास होता है। और वह ओमकार परम ज्योति स्वरूप है। और वो ओमकार क्या है? परम ज्योति स्वरूप है। कैसा है? ज्योति स्वरूप है, परम ज्योति स्वरूप है, ठीक है। और ओमकार में तीन काल, वर्तमान भूत भविष्य, तीन लोग, ये लोग आकाश लोक है ना, ये लोग आकाश लोक और स्वर्ग लोक, जिसे हम लोग बोलते हैं ये लोग अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक, है ना। तीन स्वर, ह्रस्व दीर्घ, और क्या आएगा? ह्रस्व दीर्घ, और बताइए। प्लुत। लघु ना? सर प्लुत होगा, प्लुत। प्लुप्त, हाँ प्लुप्त, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त, ठीक है। तीन स्वर, तीन देवता, जैसे देवता में कौन आएंगे बताइए आपको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना। हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश। क्रिया, इच्छा, ज्ञान, ये देवी से रिलेट किया जाता है, क्रिया इच्छा ज्ञान। और ब्राह्मी रुद्री वैष्णवी, यह तीन शक्ति। अकार उकार और बिंदु रूप मकार, है ना। अकार उकार मकार यानी ये मात्रा, ठीक है, जिसमें स्थित है वह ओमकार ज्योति स्वरूप है। वो कैसे? ओमकार ज्योति स्वरूप, यानी ये सारे किसमें समावेशित है? ओमकार में समावेशित है ना। हम जो बोलते हैं ना कि ओमकार में सभी समावेशित है, तो ये एग्जैक्टली कहाँ से है? कोई पूछेगा तो भाई गोरख संहिता में बताया गया है, ठीक है। श्री श्री के ब्राह्मण उपनिषद में भी मिलता है, समथिंग समथिंग, है ना। साधन इससे क्या होगा? पापों से लिप्त नहीं होता, पापों से कभी लिप्त नहीं होता, ठीक है। चलो अब ना वायु निरोध अभ्यास करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि चले वाते चले बिंदु, निच्चले निच्चलो भवे, योगी स्नान आपनोति ततो वायु निरोधयेत। यानी जैसे प्राणवायु चलता है वैसे ही हमारा क्या चलता है? बिंदु चलता है। जैसे ही हमारा प्राणवायु स्थिर होगा, निश्चल होगा, तो वैसे हमारा बिंदु भी क्या होगा? निश्चल होगा, चंचल रहित होगा, ठीक है। हट्ट प्रदीपिका में क्या बोला जाता है? चले बाते चले बिंदु, चले बाते चले बातें चले चित्तम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। योगी स्थापन। चित्त शब्द यूज कर रहे हैं ना। चले वाते चलम चित्तम चले निश्चलम भवेत् योगी स्थान अपन ततो वायु निरोधयेत, ठीक है। चलो यहाँ पर बिंदु दिया गया है, तो बिंदु और कभी कभार हो सकता है मे भी कि श्लोक पूछा जा सकता है ना। तो बिंदु वाला आप कंसेप्ट गोलक सेतम में ध्यान रखना, ठीक है, नोट डाउन करिए। जहां पर भी मैं बोलता हूँ कि ध्यान रखिए तो वो उसको उस पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है वायु का। और यहाँ पर देखिएगा मेनली अभी देखते हैं चीजों को। तो प्राण और अपान वायु रूप हंस बताया गया है।
प्राणायाम रूप हंस वाम और दक्षिण मार्ग से 36 अंगुल बाहर निकलता है, इसलिए वायु को प्राण भी कहते हैं। वायु को प्राण भी कहते हैं, यानी प्राण हमारा का 36 अंगुल बाहर निकलता है। और प्राणायाम रूप हंस, प्राणायाम रूप क्या है? हंस, यानी वही श्वास ले रहे छोड़ रहे, ठीक है। नाड़ी शुद्धम प्राणायाम जो बद्ध पद्मासन में किया जाता है, चंद्र नाड़ी से पूरक करते, यथाशक्ति कुंभक करते, सूर्य नाड़ी से क्या करते हैं? हम रेचक करते। ओके, इसमें क्या होगा कि पूरक में चंद्रमंडल का ध्यान करते हुए साधक जो होगा वो सुखी हो जाता है, ठीक है। तो जब हम चंद्र नाड़ी से श्वास लेते हैं, श्वास यानी पूरक करते हैं, कुंभक करते और रेचक करते हैं सूर्य नाड़ी से, उस समय हमें पूरक में क्या करना है? चंद्रमंडल का ध्यान करना है, जिससे क्या होगा? साधक जो होगा वो सुखी होगा। और इसके बाद विपरीत क्रम में, यानी पहले चंद्र नाड़ी से लिया, अब हम क्या करेंगे? हम सूर्य नाड़ी से लेंगे, यानी दक्षिण नौसिका से पूरक करेंगे और विधि पूर्वक क्या करेंगे? हम कुंभक करते हुए वायु को क्या करना है? वायु को चंद्र नाड़ी द्वारा क्या करना है? निकाल देना है, ठीक है। इस प्राणायाम में कुंभक के समय सूर्यमंडल का ध्यान करें। जब हम सूर्य नाड़ी से श्वास लेते हैं तब हम सूर्यमंडल का ध्यान करेंगे, जब हम चंद्र नाड़ी के द्वारा श्वास लेते हैं तब हम चंद्रमंडल का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिससे साधक क्या होता है? दोनों में क्या बताएगा? सुखी हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सभी नाड़ियां 3 महीने के पश्चात शुद्ध हो जाती है, यानी यहाँ पर भी बताया 3 महीने से अधिक में क्या होगा? नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने हठ रत्नावली में पढ़ा था, हठ प्रतियोगिता में भी आप लोग पढ़े हैं, है ना। वशिष्ठ संहिता में भी 3-4 साल या फिर 3-4 महीने में शुद्ध हो जाती है ना, इस प्रकार से उसमें भी चर्चा की थी, ठीक है। तो ये नाड़ियां शुद्ध होती है। अब नाड़िया के फल बताए गए हैं, नाड़िया का फल जिस प्रकार से हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में भी पढ़ा था, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर 4 फल बताए गए। नाड़िया शुद्धि होती है पहला, दूसरा जटाग्नि प्रदीप्त होती है, तीसरा आरोग्यता की प्राप्ति होती है, और चौथा है नाद स्पष्ट सुना देता है। जठराग्नि, आरोग्यता और नाद तो ये सेम थे ना, बताइए वशिष्ठ संहिता में क्या था? बताइए। शरीर सर लघुता, 4 लाभ। अग्नि सर विवर्धन, मैं बताऊं? व्यक्ति। शरीर लघुता, दीप्ति कांति, जठराग्नि विवर्धन, नाद अभिव्यक्ति। जठराग्नि और नाद यहाँ पर है ना। तो हाँ, शरीर दीप्ति और शरीर लघुता। लघुता और शरीर दीप्ति, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, तो ये ध्यान रखना। ओके, नाड़ी शुद्धि और यहाँ पर क्या आएगा? आरोग्यता है, ठीक है, डन। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। मुझे लग रहा है अब प्रथम शतक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सर इसमें प्राण 36 अंगुल बाहर कहा गया है, यहाँ पर 36 अंगुल बाहर कहा गया है। जैसे वशिष्ठ संहिता में 12 अंगुल कहा गया था वैसे ही कहा गया है या कुछ अलग कहा गया है सर? वैसे ही है। और गैरण संहिता में 26 अंगुल बताया जाता है ना। गैरण संहिता में कितना? 26 है ना, समथिंग समथिंग। ठीक ठीक हो गया सर। गैरण संहिता में कितना बताया गया था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, बताएगा चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं ना प्रथम शतक में। कुछ क्वेश्चन वाला ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन कर लेते तो प्रथम शतक का हमारा हो जाएगा अच्छे से। जूम कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। हाँ, स्टार्टिंग से करें फिर से क्वेश्चन, ठीक है, यही से कर लेते हैं ना, रिपीट हो जाएगा तो भी चलेगा। गोरख संहिता में किस योग की चर्चा की गई है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। षडांग योग। षडांग योग। ठीक है, चल। गोरख संहिता के अनुसार ज्ञातव्य में शामिल नहीं है ध्यान। 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 से चक्र आधार बताया गया, 2 चाकच बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ध्यान के 2 हैं। प्रकार का। सगुण और निर्गुण 2 ध्यान बताया गया। फिर एक गोरख संहिता में आसन का उल्लेख आता है, सिद्धासन, कमलासन। सिद्धासन और कमलासन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख संहिता के अनुसार मिलान करना है तो पता है नाड़ियां कितनी बताई गई है? 72,000। 1000। प्राण कितने? 10 इम्पोर्टेंट है। प्राण 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 ज्ञातव्य 29। प्राण कितने 10, हैं? प्राण 10, 5 चक्र मेन प्राण, 5 उपप्राण, चक्र 6, ज्ञातव्य 29। 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राणायाम 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राणायाम 3। गोरख संहिता में कितने लक्ष्य बताए गए हैं? 2 ही।
2 लक्षण। गोरख संहिता में इंटरनल सीक्वेंस में लगाइए। आकाश आकाश आकाश, फिर पराकाश, फिर महाआकाश, फिर सूर्य, फिर तत्व आकाश, फिर सूर्य आकाश। एक मिनट भारती जी बताइए, भारती जी। सर मैं बाहर हूँ, जरा बाहर हूँ सर मैं। चलो ठीक है, नीतू जी बताइए। जी सर, आकाश, हम्म, पराकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया। गोरख संहिता के अनुसार इनमें से नाड़ी नहीं है। विश्वधरा ही नहीं है ना। चलो विश्वधरा नहीं। इधर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गांधार, यशस्विनी, अलम्बुसा तो है। गोरख संहिता के अनुसार धनंजय वायु का कार्य है संपूर्ण संपूर्ण शरीर। पूर्ण शरीर नरिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। मुझे कौन बताएगा? एक मिनट मैं पूछता हूँ ना। कविता जी बताइए। कविता। ये सर प्राण है हृदय में, प्राण है हृदय में, हाँ। अपान है गुद्दा में, हम्म, सम्मान है नाभि में, और उदान है कंठ में, और व्यान है संपूर्ण शरीर में। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर मिलन करिएगा। नाड़ियाँ बताई गई है। एक मिनट, कौन बताएगा? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी एक की बताइए। बाकी सब लोग मैसेज करिए ना, कोर्ट में आंसर करिएगा। अर्जू जी बताइए। अर्जू जी। अर्जू जी। जी सर। गांधारी बाई आंख, हस्तजीवा दाई आंख, पूसा दाई कान, यशस्विनी बायां कान, अलम्बुसा मुख में, जीवा या मुख। बराबर है। जी सर। एक इसमें थोड़ी सी ऑप्शन जो है ना, ए वाला, उसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन होगा। ऑप्शन अच्छे से नहीं है। हाँ, जहाँ पे पूसा है ना, पूसा बाई कान, वहां पे दाई कान होगा, मतलब सी के जगह पे वो थोड़ा सा गलत। गाना है, ठीक है। हाँ, तो वो मैं ऑप्शन चेंज करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। गोरख संहिता के अनुसार पंचमुद्रा में शामिल नहीं है। एक मिनट मैं पूछता हूँ। एक मिनट। बाकी लोग पुट में मतलब आंसर करिए, मैसेज में करिए। यश जी बताइए। यश जी। यश जी क्लास में होता नहीं। आपका यही रहता है, क्लास बस ज्वाइन करते हो आप लोग। और हाँ, अच्छा, पुट में दे रहे आंसर। ठीक है, शिल्पा जी बताइए। सर विपरीत करते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विपरीत करनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरख संहिता में किस मुद्रा के अंतर्गत बिंदु के 2 पांडर और लोहित प्रकार बताए गए हैं? बाकी सब कूट में दीजिएगा आंसर। मैं पूछूंगा, वही बताएंगे। भाव्या जी बताइए। भाव्या जी बताइए। भाव्या जी। पलक जी। विश्रांति जी। नभो मुद्रा सर। नभो मुद्रा, ई ऑप्शन। है ना, पांडुर और लोहित। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राण शरीर से नासिका से कितना अंगुल बाहर जाता निकलता है? बाकी लोग कूट में बताइए। बताइएगा, आप करिए। राम बल्लभ जी। सरिता जी बताइए। C36। 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरख संहिता के अनुसार नाड़ी शोधन का फल क्रम में लगाइएगा। सरिता जी बताइएगा। नाड़ी शोधन का क्रम फल में लगाइए। फल को क्रम में लगाइए। सर अभी ज्वाइन किया मैंने। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, ट्राई तो करिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नारी शुद्धि का क्रम। क्रम पहले कौन सा लाभ बताया गया है? ये सुना नहीं है आपने? दूसरे से नहीं पूछ। सुनी हूँ सर।
ओके। नहीं सुनी हूँ। कोई नहीं, भूमि जी बताएगी। हेलो, हरिओम सर। सर वो एकदम क्वेश्चन दिखाइए। हाँ, सबसे पहले आएगा नाड़ी शुद्धि। सर क्वेश्चन, हाँ, हाँ नाड़ी शुद्धि, फिर उसके बाद जठराग्नि प्रदीप, उसके बाद आएगा नाड़ी शुद्धि, जठराग्नि प्रदीप, उसके बाद प्राणवायु धारण, नाद सुनाई देना आखिरी में आएगा। यानी कि कूट रहेगा, डी पहले रहेगा, डी बी। सर डी बी तो है ही नहीं। यहाँ पर क्या लगा है, लिखा है यहाँ पर? नाड़ी शुद्धि आएगा पहले, फिर जठराग्नि प्रदीप, ओके। पहले नाड़ी फिर शुद्धि, उसके बाद प्राण वायु, प्राण प्राण, सर डी प्राण, ए बी सी। डी ए बी सी, प्राणवायु धारण और नाद, आएगा। जठराग्नि प्रदीप, फिर नाद सुनाई देना, लास्ट में नाद आएगा। लास्ट में नाद आएगा। ठीक है, तो क्लियर। यहाँ नाड़ी, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को। एक्चुअली पहला तो जो आपने आपने अभी ग्रंथ में पढ़ा है उसमें पहले नाड़ी शुद्धि है, फिर जठराग्नि है, उसके बाद आरोग्य की प्राप्ति होती है, उसके बाद नाद सुनाई देता है। इसको देख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। प्राणवायु का हाँ क्या रोल इसमें प्रणाम, जी। प्रणाम आ गया, इसमें प्राणवायु आ गया कर। है, मैं इसको देख लेता हूँ। वही तो एक चेंज है ना, इसमें एक चेंज है, इसमें प्राणवायु आ गया था, उसमें आरोग्यता आ गया था। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ उसको। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ। सर नाड़ी शुद्धि भी आया है ना इसमें? हाँ, नाड़ी शुद्धि शुद्धि, है उसमें। नाड़ी शुद्धि आया, जठराग्नि आया, आरोग्यता आ गया था, और उसके बाद नाद सुना देता है। ठीक है, ये 4 सीक्वेंस में है। तो उसमें जो क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज है ना, प्राणवायु का धारण के लिए बोला गया, तो वो मैं श्लोक में देख लूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, वो पीडीएफ रहने दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। गोरख संहिता, ये तो नहीं किया ना हम लोगों ने। प्राणायाम का जो होगा वो अब द्वितीय शतक में होगा। ठीक है, तो द्वितीय शतक करेंगे, इसके पहले इसको आप लोग क्लोज करिएगा। ठीक है, अभी ओरल क्वेश्चन आपके, तो प्रथम शतक के होंगे वो सारे क्वेश्चन ओरल होंगे अभी। ठीक है, आप स्क्रीन प्रेजेंट वो बंदा कर दीजिएगा।